हेलो, राम राम भाई सभी को। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि यहाँ पे फटाफट से गाजर को छिला जा रहा है। छिला मतलब घिसा जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी 2 किलो गाजर है जिसको हम लोग घिस रहे हैं। और गाइस घिसते घिसते हाथ भी घिस गए थे और हाथ में 2-3 बार चोट भी आ गई थी, लेकिन फिर क्या करें, गाजर का हलवा खाना है तब तो मेहनत तो अच्छे से करनी ही पड़ेगी। और हमारे यहाँ पे थोड़ा उल्टा सिस्टम हो गया है। सब लोग ठंडियाँ चालू होते ही गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में फ्रेश और अच्छी खेतों से उगी गाजर आने लग जाती है। और हम लोग ठंडियों के जाते जाते गाजर का हलवा बना रहे हैं। और पूरे ठंडियों के सीजन में मतलब 4 महीने हम लोगों ने गाजर का हलवा बनाया ही नहीं, खाया ही नहीं, इसलिए लास्ट में बना रहे भाई, ठंडियाँ भी चली जाएगी और गाजर मिलना भी बंद हो जाएगा। और वैसे मार्केट में गाजर तो आती है, लेकिन लाल रंग की बहुत कम आती है। केसरी रंग की, जो कि केसरी रंग की होती है, वो मिलती है। लेकिन ये जो गाजर आती है वो बहुत कम आ जाती है। तो सोचा यार अभी जब ठंडी जाने ही वाली है तो एक बार हलवा बनाकर खा ही लिया जाए। कुछ ऐसे ही नहीं बना पा रहे थे, कोई ना कोई काम आ जा रहा था इसीलिए। लेकिन सोचा आज हम लोग एकदम मस्त और टेस्टी हलवा बना भी देते हैं और आप लोग के साथ में इसकी रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी हम हमारा टेस्टी सा लजीज और एकदम लाजवाब गाजर का हलवा बनाकर तैयार करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है अमूल गोल्ड का दूध। तो गाजर जो है वो 2 किलो है, तो इसमें 1 लीटर ही दूध जाएगा। इसमें मैं कोई खोया या फिर इस चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूध से ही हम हमारे गाजर का हलवा बनाएंगे। कई कई सारी जगह पे और बहुत सारे लोग दूध भी डालते हैं और खोया भी डालते हैं, और कोई कोई सिर्फ खोया डालता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए एक तपेली ले ली, तपेली में पहले थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो दूध वो नीचे चिपके ना। पानी डालने से क्या होता है, वो दूध चिपकता नहीं है। और जैसे अगर जब दूध चिपकता है तो जो फैट वाला मिल्क होता है उसका जितना ही फैट होता है नीचे चिपक जाता है, तो फिर वो दूध में वो बचता नहीं है। इसलिए थोड़ा पानी डाल दीजिए और फिर इसके अंदर हम दूध गर्म करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी ½ लीटर वाली एक दूध की थैली को हम लोगों ने खोल दिया। और दूसरी चीज़, इसके अंदर दूध का एक भी बूंद नहीं रखते, सब निचोड़ देते। भाई फुल पैकेट मिल्क है, दूध क्यों वेस्ट जाए, भले वो एक बूंद हो या एक थैली हो। तो यहाँ पे दूसरा भी हम लोगों ने खोल दिया है। और गाजर का हलवा तो बहुत ही मतलब अभी क्या ही बताएं, ठंडियों में बहुत घरों में बनता है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनता है। लेकिन एक चीज़ है, भले जैसे भी तरीके से बनता गाजर का हलवा ही और लगता है एकदम टेस्टी है, भले कोई भी तरीके से बनाया जाए। तो यहाँ पे तपेली गर्म हो चुकी थी और मैंने लगा थी अपनी उंगली, तो वो भी थोड़ी सी जल गई थी। अब इसको हम लोग हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको गर्म कर करके हम लोग को 1 लीटर का ½ लीटर भर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस इसको अच्छे से उबालना है। उबालना मतलब जैसे एक उबाल आ जाए तो 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, उसके बाद ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। बस इतना ही करना है। इसको उबाल उबाल कर हम लोग को हाफ वाफ ऐसा कुछ भी नहीं करना है, फालतू की कोई झंझट नहीं करनी है। तो अभी एक तरफ हम लोग को हमारी गाजर भूनने, तो इसको रख देते हैं हम लोग टुन्नू वाले गैस पे। और इस वाले गैस पे हम रख देते हैं हमारी ये बड़ी सी एकदम कढ़ाई, जिसमें हम बनाएंगे हमारा गाजर का टेस्टी सा हलवा। तो ये है गाइस 20 वाला अमूल का प्योर घी। और हमारे पास में घी नहीं था, तो मुझे नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूँ, तो मुझे 20 वाला घी मिल गया था दुकान से, तो मैंने ये ले लिया। हालांकि एक पैकेट में काम चल गया था। आप चाहो तो घी और ज़्यादा डालना, क्योंकि कोई भी हलवे में घी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रोल निभाता है। तो आप लोग घी प्लीज़ ज़्यादा डालना। मेरे पास में फ़िलहाल इतना था तो मैंने इतना ही डाला। और इतने से घी में भी अच्छे से अच्छा खासा गाजर का हलवा बन गया था। और गाजर का हलवा हो या फिर लौकी का हलवा हो, इन सारी चीज़ों में घी थोड़ा कम जाए तो भी चलता है। बाकी जैसे आटे का, सूजी का, बेसन का, तो इसमें तो घी बहुत ही लगता है। लेकिन ये बेचारा घी कम पीता है, अपना गाजर का हलवा अच्छा है। तो घी थोड़ा बहुत गर्म हो गया था, तो इसमें हम अभी हमारी गाजर डाल देंगे। और गाजर डालते ही एकदम भभकने लग गई। तो अब धीरे धीरे करके जितनी भी गाजर है 2 किलो, वो हम इसमें डाल देंगे। और दोस्तों, गाजर का हलवा बनाते टाइम बहुत छोटी छोटी, जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है, टिप्स होती है, जो मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे हलवा बनता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको देते जाऊंगा। तो प्लीज़ आप उनको नोटिस करना। और आप जब भी आप हलवा बनाओ तो इसको ज़रूर उसमें यूज़ करना। तो जैसे आप देख सकते हो, हलवा डालने के बाद जब इसको पलटा जा रहा है तो इसका केसरी रंग निकल रहा है। वो केसरी रंग घी का और गर्माहट का निकल रहा है। तो जब तक ये लाल लाल हलवा एकदम केसरी ना हो जाए तब तक हमको इसको अच्छे से भूनना है। और जैसे ये भूनता जाएगा ना गाइस, तो वैसे ही अपना पानी तो छोड़ने ही वाला है। तो पानी जैसे ही छोड़ेगा
तब तक ये पूरा थोड़ा बहुत केसरी रंग का हो जाएगा। तो हम लोग को उसको उस टाइम तक भूनना है, और हाई फ्लेम पे भूनना है, लो फ्लेम पे नहीं भूनना है। हम लोगों के यहाँ पे हम लोग आटा, बेसन या सूजी का हलवा नहीं बना रहे जो उसको लो फ्लेम पे हम लोग भुने, हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भुनना है। क्योंकि ये नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 1 से 1.5 घंटे में हलवा बनकर तैयार हुआ था। और नॉर्मली गाजर का हलवे में ऐसा टाइम लगता ही है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे की मेहनत और 1 से 1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद जो टेस्ट निकल कर आता है गाजर का हलवे का, वो अभी क्या ही बताएं, बहुत टेस्टी लगता है। इसलिए तो पूरे सर्दियों में सबको इंतज़ार रहता है कि भाई ठंडी आएगी और हम लोग गाजर का हलवा बनाकर खाएंगे। ठंडियों में देखा जाए तो गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा बहुत खाया जाता है, और शादियों में भी ये बहुत ज़्यादा बनते ही है। बाकी नॉर्मल हम लोग आटे का हलवा, सूजी का हलवा और बेसन का हलवा तो कभी ना कभार बीच बीच में बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा ज़्यादातर सर्दियों में ही बनाते हैं। और जैसे ही ठंडियाँ चालू होती है और मार्केट में जब फ्रेश फ्रेश गाजर आती है, तो सबसे पहले उसे देखकर दूसरी चीज़ दिमाग में नहीं आती, गाजर को देख के ये चीज़ दिमाग में आती है, गाजर का हलवा बनाना है तो गाजर पहले ले लेते हैं। तो ये साइड इसका पूरा दूध जो पानी था वो रिलीज़ हो रहा है, और दूसरी तरफ ये हमारा दूध भी अच्छे से गर्म हो रहा है। तो छोटे से वाले गैस पे रखा है तो धीरे धीरे आराम से गर्म होगा, और यहाँ पे जितने तक इसका पानी भी पूरा सूख जाएगा। तो सूखने तक पानी काफ़ी हद तक इसका सूख चुका है एकदम अच्छे से। और देखिए इसका कलर भी एकदम चेंज हो रहा है, ये लाल से गुलाबी से केसरी रंग का हो रहा है। गिरगिर की तरह ये हलवा भी बहुत रंग बदलता है, लेकिन लास्ट में जो इसका कलर निकल कर आएगा वो एकदम मज़ेदार होने वाला है। तो जैसे ही ये थोड़ा बहुत पानी एकदम रिलीज़ कर चुका है, तो इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे हमारी शक्कर। बेसिकली बहुत सारे लोग लास्ट में डालते हैं, लेकिन शक्कर इस स्टेज पे डालने पर इसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। इसीलिए मैं इस हलवे में बिना खोए, बिना कोई दूसरी चीज़ों के ये हलवा बहुत टेस्टी बनने वाला है। यही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप हलवे को भूनो, उसका जब पानी पूरा सूख जाए, पूरा मतलब हल्का सूख जाए, तब आप उसमें शक्कर डाल दो। और फिर जो शक्कर के पानी में इसको हम लोग थोड़ा और भुनेंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत लाजवाब आता है। एक तो क्या होता है, जब दूध अच्छे से गाजर के हलवे को पी लेता है, तब हम क्या करते हैं, उसमें फिर शक्कर डालते हैं, तो फिर वो शक्कर वाला पानी गाजर को पीना पड़ता है। बेचारा कितना पानी पिएगा, दूध को पिएगा, फिर शक्कर के पानी को पिएगा, इसलिए पहले इसको शक्कर डाल दो। और शक्कर डालने के बाद इसको अच्छे से पानी सूखने तक, शक्कर का इसका रिलीज़ होने तक अच्छे से पकाओ, जिससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और शक्कर और गाजर, शक्कर बार बार बोल रहा हूँ, हालांकि सब लोग चीनी बोलते हैं, लेकिन मैं शक्कर बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा आएगा। और दूसरी तरफ ये दूध भी हमारा अच्छे से उबल चुका है, अच्छे से खोल चुका है, मतलब एक उबाल आ चुका है। तो इसको हम लोग को ज़्यादा नहीं पकाना, बस 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकाना, जिससे थोड़ा और अच्छे से पक जाए, कच्चापन ना रहे। और देखिए यहाँ पे जो गाजर का जो चीनी का जो पानी था वो भी अच्छे से निकल गया, और थोड़ा बहुत कम भी हो गया है। तो बस इसको थोड़ा और कम होने तक हम लोग को इसको अच्छे से और भी पकाना है। मेन चीज़ इसके अंदर होती है, पहले इसको घी में थोड़ा और अच्छे से भुनना, हालांकि मेरे पास घी कम था, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा डाल के उसको अच्छे से भुनना। दूसरी चीज़, इसको शक्कर डालने के बाद भी थोड़ी देर और अच्छे से भुनना, और दूध, ताकि उसके पानी के साथ जो गाजर है वो थोड़ी देर और भून सके और अच्छे से पक सके। और अभी तक का जितना भी प्रोसेस था वो गैस की आंच तेज पे ही हुआ है, बिल्कुल भी कम नहीं किया गया है। तो ये जितना भी आप काम करोगे अभी तक का, वो एकदम तेज़ आंच पे ही करना, कम मत करना। और इसको कब कब करना वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी हद तक इसका जितना भी पानी था, शक्कर का, चीनी का, और मतलब जो भी गाजर का, वो एकदम सोख चुका है एकदम अच्छे से। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा दूध। याद रखना दोस्तों, जब पानी पूरा रिलीज हो जाए, पूरा सूख जाए, तभी आप इसमें दूध ऐड करना। और दूध जो हमने 1 लीटर पूरे गोल्ड का जो इस्तेमाल किया था, वो सब हम इस स्टेज पे इसके अंदर डाल देंगे। तो दूध डालने के बाद इसको क्या करना है, 1 से 2 मिनट अच्छे से घुमाकर, अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर हमको इसे अच्छे से पकाना है। ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज़ और, दूध गरम ही करना और गरम ही डालना। ऐसा नहीं कि आप दूध गरम करके कहीं रख दो फिर बाद में इसके अंदर डालो, नहीं। जैसे ही दूध गरम हुआ, एक तरफ गाजर का हलवा को बनाने का प्रोसेस चालू कर दो, दूसरी तरफ दूध गरम करने का प्रोसेस चालू कर दो। जहाँ तक गाजर का हलवा भुनेगा, मतलब गाजर जब तक भुनेगी तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा। जैसे ही गर्म हो तुरंत आप इसमें डाल दो, उसको रखे मत रहना, जैसे ही गर्म हो वैसे ही आप इसके अंदर डाल दो। ये मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है हम लोग को,
जो इतनी देर से हम लोग का जो गैस का जो आँच था वो हाई था ना, उसको अब मीडियम कर देना है। ठीक है दोस्तों, उस आँच को मीडियम कर देना है और उसको छोड़ देना है, ढकना नहीं है। गाजर को भूनते टाइम भी हम लोग को नहीं ढकना है और गाजर को जब दूध डाल देंगे तो भी हमको इसको ढक्कन से ढकना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग गाजर को ढक देते हैं तो इसके अंदर से जो भाप निकलती है वो ढक्कन पे जाती है और ढक्कन का जो भाप का जो पानी वापस गाजर में गिरता है, जो कि टेस्ट के लिए और हलवे के लिए अच्छा नहीं होता है, ये मेरा मानना है। और गैस की आंच को एकदम धीमा ही रखना है और धीमी आंच पे इसको दूध को अच्छे से पीने देना है, इस गाजर के हलवे को। और गाजर को भूनने से लेके गाजर का हलवा कंप्लीट होने तक आराम से 1.5 से 2 घंटे भी मान लो ऐसा लग गया था, क्योंकि 8:30 बजे इसको बनाना चालू किया था और रात के 10 बज गए थे। और एकदम अच्छे से धीरे धीरे करके इसको जो पी रहा है तो इसका देखो कलर और टेक्स्ट कितना मस्त लग रहा है, टेक्सचर बोलते हैं सॉरी दोस्तों। और ये है इलायची 8 से 9, जो कि हलवे को और भी टेस्टी और अच्छे से खुशबू देती है। और इलायची हमेशा कोई भी रेसिपी में सबसे लास्ट में डालना, मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता देता हूँ। और इलायची के जो छिलके और इलायची के दाने सेम ही काम करते हैं। जैसे आप अभी हलवे में तो इलायची के छिलके डाल नहीं सकते, तो उन छिलकों को निकाल के रख दीजिएगा और जब आप चाय बनाओगे तो उसमें डाल देना, तो उसको वेस्ट मत करना। और ये सेम इलायची के जैसा ही काम करता है। तो इसको दरदरा पीस लिया और उसके बाद मेरे पास में दूसरे कोई ड्राई फ्रूट नहीं रखे थे, खाली बादाम पड़े थे थोड़े से, तो मैंने उनको ही कूट लिया है। और आप चाहो तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, किशमिश, काजू। हालांकि गाजर के हलवे में काजू बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास में थे नहीं, इसलिए मैंने बादाम डाल दिए। और ये बादाम कूटते टाइम बहुत बाहर निकल रहे थे नटखट, तो इनको फटाफट से एक एक बूंद बूंद के फटाफट इनको दरदरा कर दिया है। और इनको पाउडर बना के डालते तो नहीं अच्छे लगते, दरदरा करके डालते तो बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी हलवे में काजू या फिर ड्राई फ्रूट दरदरा करके ही डालिए। और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा दूध ये गाजर के हलवे ने पी लिया है, बस थोड़ा बहुत रहा है। तो इसी स्टेज पे जो गाजर का जो हलवा है वो लगभग कंप्लीट होने के कगार पर आ चुका है। बस थोड़ी सी देर हम इसको और भून लेंगे और है हमारा गाजर का हलवा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों पता नहीं बोलते वक्त मेरे से इतनी गलतियाँ क्यों होती है, मुझे खुद नहीं पता। मैं बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से वॉइस ओवर कर पाऊँ और अच्छे से बोल पाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार मिस्टेक होती रहती है। कोशिश करूँगा ना हो। और बाद में ये जो इलायची का पाउडर और जो बादाम हम लोगों ने कूट के रखे थे वो हमने इसमें डाल दिए और हमारा गाजर का हलवा एकदम अच्छे से बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे पास में जैसी व्यवस्था थी और जितना मेरे से होता उतना मैंने आप लोगों को सामने वीडियो के ज़रिए बताया है। तो अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हलवा कैसा लगा और आप लोगों ने ट्राई किया तो आप लोगों ने बनाया तो कैसा बना। और हमेशा की तरह घर पे कोई भी मीठी चीज़ बनती है तो वो चढ़ती है हमारे भगवान जी को भोग में। तो ये है हमारे भगवान जी की भोग की छोटी सी कटोरी। तो इसमें हम ले लेंगे थोड़ा सा गाजर का हलवा, जो सबसे पहले हमारे भगवान जी को भोग लगेगा, उसके बाद सब लोग इसको मिलकर खाएंगे। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि हलवा मैंने इस बार भी अकेले नहीं बनाया है, आपने और मैंने सब लोगों ने मिलकर बनाया है, क्योंकि मेहनत इसमें मैंने की है। तो आप लोगों ने भी मेरा साथ दिया है उसमें। तो ये गाजर का हलवा हम सब ने मिलके बनाया। तो आइए हम सब लोग मिलके भगवान जी को भोग लगाते हैं और उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। तो ये है हमारी मिडिल क्लास फैमिली का छोटा सा मंदिर। और ये आमंत्रण पत्र आया था अयोध्या से, राम जी के जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और ये लाल पोटली में वहाँ से आए हुए चावल रखे जो हमने मंदिर में ही रखे हुए हैं। और ये दीपक में गाइस जब भी हम लोग जो जलाते हैं तो ये लास्ट में फूल खिल जाता है, जो कि कहा जाता है कि भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाते तो ये खिलता है। बाकी तो जैसा मुझे सुना, जितना मुझे पता है उसके हिसाब से, तो ये हमें हमारे भगवान जी के चरणों में हमारा भोग लगा दिया है। और मेरी दिल से दुआ है कि आप सब लोग हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहिए और अपना सपोर्ट मुझे बनाकर रखिए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी और आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर इसमें कुछ भी गलती हुई हो, मिस्टेक हुई, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा।